दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चांद पर जाने वाला पहला इंसान कौन था? अगर चांद पर घर बने तो उसमें कितनी लागत आएगी? कॉमन हेरिटेज क्या है? आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं, प्यार भरे सपने सजाएं, प्यारा सा बंगला बनाएं, एक नई दुनिया बसाएं। आज का हमारा ये वीडियो इसी गाने से बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं चांद पर अपनी एक अलग दुनिया बसाने की। दरअसल दोस्तों, वह दिन दूर नहीं जब चांद पर भी लोग रहना शुरू कर देंगे। इन सब बातों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि चांद पर सबसे पहले कौन गया और उसने वहां क्या किया। दोस्तों, आज से सालों पहले जब चांद पर जाना नामुमकिन था, तब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर पहुंचकर एक नया इतिहास रच दिया था। वो दिन था 20 जुलाई 1969, जब नील ने चांद पर पहला कदम रखा था। दोस्तों, चांद पर 2 घंटे 31 मिनट तक ये दोनों रहे थे। इस दौरान उन्होंने 21 किलो 600 ग्राम कंकड़ और पत्थर जमा किए। इसके बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट में बैठकर धरती की तरफ उड़ान भर चुके थे। 24 जुलाई को रात 10:20 पर धरती पर उतरे उन लोगों को 17 दिनों तक क्वारंटीन रखा गया। इसके बाद नील और बज दुनिया के सामने आए। चलिए आप जानते हैं कि आने वाले समय में लोग चांद पर किस तरह रह सकते हैं। आज धरती पर पॉपुलेशन 7.6 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है और वह दिन दूर नहीं जब 2050 तक यही पॉपुलेशन बढ़कर 9 बिलियन हो जाएगी। वही साल 2100 तक पहुंचते पहुंचते दुनिया की पॉपुलेशन कई गुना बढ़ जाएगी। आंकड़ों की माने तो यह 11 बिलियन तक पहुंच जाएगी। उस स्थिति में धरती पर मौजूद लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि आज साइंस दूसरे ग्रहों पर जीवन तलाश रहा है, जिससे आने वाली विपदा से बचा जा सके। अगर धरती के अलावा हम कहीं बच सकते हैं तो वो मंगल ग्रह है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। वो ऑप्शन कोई और नहीं बल्कि हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ मून है। उसे हम कैसे भुला सकते हैं। वहीं मंगल ग्रह की बात की जाए तो यह तो हम सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह पर टेराफॉर्मिंग की जा सकती है, यानी ये चांद पर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन फिर भी हम चांद को दूसरा घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि मून अर्थ से बहुत पास है, इसलिए वहां पर रहने के लिए हमें चांद पर आर्टिफिशियल कॉलोनी बनाकर तैयारी करनी होगी, जिससे आने वाले समय में हम वहां जाकर रह सकें। चलिए जानते हैं कैसा होगा चांद पर रहने का एक्सपीरियंस। बता दें कि 2024 में नासा फिर से चांद पर लैंड करने की तैयारी में है, और न कि वह लैंड करेगा, वह अपने मिशन के दूसरे पड़ाव की तरफ भी मूव करेगा, जिसमें वह चांद पर आर्टिफिशियल कॉलोनी बनाने का काम स्टार्ट कर देगा। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि क्या चांद पर रहने के लिए परफेक्ट एटमॉस्फेयर है। आपको बता दें कि चांद पर एक दिन पृथ्वी के करीब 28 दिनों के बराबर होता है। वहां 15 दिन लंबी रात और 15 दिन के बराबर लंबा दिन होता है। दिन में चांद का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वहीं रात में यह टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और दिन के तापमान के साथ मौसम में बहुत अंतर आता रहता है। तापमान माइनस में बहुत नीचे तक चला जाता है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि चांद के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर चांद के पास एटमॉस्फेयर होता तो चांद और पृथ्वी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि जैसा टेम्परेचर धरती का दिन के समय होता है वैसा ही चांद का भी होता, और रात में बिल्कुल धरती की तरह ही होती। चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में लगभग 27.32 दिन लगते हैं। ऐसे में पहले एक हिस्सा काफी समय तक पृथ्वी की ओर रहता है, फिर यही हाल चांद के दूसरे हिस्से का होता है। और यहाँ पर चांद के पास अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद नहीं है, जिसके कारण चांद के ऊपर लगातार सोलर रेडिएशन पड़ता रहता है, और यह बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से चांद की सतह की मिट्टी जहरीली है। इन सब बातों पर गौर करने पर हम तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि चांद पर जीवन संभव नहीं है, लेकिन साइंस ने इसके लिए दूसरे रास्ते खोज निकाले हैं। खूबसूरत से चांद पर अपना घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करना होगा। कहने का मतलब यह है कि हमें मशीनों से वहां अपने रहने के लिए घर बनवाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में लोग चांद पर बसने के बारे में सोच रहे हैं। आपको बता दें कि यह हौसला उनके दिलों में जगाया चंद्रयान 1 ने, जिसने चांद पर पानी की खोज की, जिससे पानी की समस्या का समाधान ही हो गया। साथ में अब बात करते हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगी। आपको बता दें कि सोलर सिस्टम की मदद से हम वहां पर लाइट को बैटरीज में स्टोर करके रख सकते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि चांद पर 15 दिन तक दिन रहता है। इस हिसाब से बिजली और पानी की समस्या तो खत्म हो गई। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। चांद पर कंस्ट्रक्शन कैसे और कहां किया जाएगा, ये तो आपको बता ही दें। चांद की सतह पर हर जगह एक जैसी
दिखती तो है, लेकिन इसलिए चांद पर घर बनाया जा सकता है। लेकिन घर बनाने के लिए आपको 3 रूल्स फॉलो करने होंगे। वह रूल्स हैं, सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना होगा कि जहां पर हम घर बना रहे हैं उसके आसपास गड्ढे ना हो, न तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये ठीक नहीं होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि चांद पर गड्ढे ना हो, जिससे ट्रांसपोर्टेशन स्मूथली चल सके। दूसरी कंडीशन की बात की जाए तो हमें चांद पर ऑक्सीजन खोजनी होगी, क्योंकि आर्टिफिशियल चीज़ों पर भी डिपेंडेंट रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। तीसरी कंडीशन ये है कि जिस जगह कॉलोनी बसाई जाएगी वहां पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए खुली जगह हो, जिससे एक्सपेरिमेंट आसानी से हो जाए और हमारी नॉलेज भी बढ़ सके। अगर हम इन 3 बातों का ख्याल रखते हैं तो चांद पर कॉलोनी बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चांद पर हम जो कॉलोनी डेवलप करेंगे उस कॉलोनी में वाटर सप्लाई और ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक ऐसी जगह हो जहां पर हम खाने पीने की चीज़ों को भी ग्रो कर सकें। खैर, चांद पर कॉलोनी जब बनेगी तब बनेगी। अभी तो फिलहाल वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि अभी हमारी अर्थ पर वह कंडीशन नहीं आई है कि लोगों को दूसरे प्लैनेट्स पर शिफ्ट किया जाए। साइंस में अपनी एक और बात रखी है। उन्होंने कहा है कि लोगों को शिफ्ट करने से पहले हमें चांद पर एक्सपेरिमेंट करने होंगे और इन एक्सपेरिमेंट से हमें वो नतीजे मिलेंगे कि चांद पर टेराफॉर्मिंग कैसे की जाए, जिससे हम हमारा काम सस्ते में और आसानी से कर सकते हैं, जिससे इंसानों के लिए धरती की तरह चांद पर भी जीवन आसान हो जाए और जिससे इंसानों के लिए धरती पर टेराफॉर्मिंग की कंडीशन नहीं भी बन पाती है तो भी कोई टेक्नोलॉजी ढूंढ ले जिसकी मदद से मून पर बनने वाली कॉलोनियों में कम खर्च आए। चलिए अब जानते हैं मून यानी चांद किसकी संपत्ति है या किसे विरासत में हासिल हुई है। दुनिया के अधिकांश देशों ने इसे कॉमन हेरिटेज का दर्जा प्रदान किया हुआ है। अब सवाल उठता है कि कॉमन हेरिटेज क्या है। कॉमन हेरिटेज का मतलब है सार्वजनिक विरासत। इसका मतलब यह है कि इसका कोई निजी तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। भारत समेत लगभग 110 देशों ने 10 अक्टूबर 1967 को एक समझौता किया था, जिससे आउटर स्पेस ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। इसके मुताबिक आउटर स्पेस में चांद भी शामिल है, जो कॉमन हेरिटेज है, जिसका मतलब होता है कि इसका कोई भी निजी इस्तेमाल के लिए प्रयोग नहीं कर सकता। कॉमन हेरिटेज पूरी मानवता के लिए होता है। चलिए अब जानते हैं कि अगर कभी चांद पर कोई भी घर बनाएगा तो उस पर कितने रुपए तक की लागत आएगी। दरअसल नासा के वैज्ञानिकों की टीम साल 2024 में आर्टेमिस नामक मिशन के तहत चांद की सतह पर कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए जगह तलाशने की तैयारी में है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि चांद की सतह पर बनने वाले घरों में रहने के लिए लोगों को $32,05,067 करीब 2,35,00,000 से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हमें तैयार चलो। यह गाना इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल ठीक है। हर इंसान एक बार चांद पर जाना तो जरूर चाहेगा। तो आपका चांद पर रहने के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।